गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। आज का हमारा टॉपिक है लाला जी के लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं। सबसे फर्स्ट है इसमें हमारी समानता पर आधारित। लाला लाजपत राय का लोकतंत्र समानता के आधार पर आधारित था। उनके भी अनुसार लोकतंत्र में जाति, रंग, भाषा, लिंग, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता था। लोकतंत्रीय प्रणाली में सारे लोगों को समान रूप से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं। उनका मत था कि भेदभाव के बिना समानता के अधिकार का प्रदान करना ही लोकतंत्र की कसौटी है। लोकतंत्रीय प्रणाली में सारे लोगों को अवसर की समानता प्रदान की जाती है। उनको अपने विकास के लिए समान रूप से अवसर और अधिकार प्रदान किए जाते हैं। उनका मत था कि बेशक अमेरिका और यूरोप के देश अपने आप को पूर्ण लोकतांत्रिक देश कहते हैं, परंतु वहाँ वास्तविक लोकतंत्र नहीं था, क्योंकि वहाँ उस समय पुरुषों को स्त्रियों के समान वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। और अपना देश में तो स्टार्टिंग से ही कर रखे है ना, जब से इलेक्शन हुआ है यहाँ मतलब लोगों को कोई वोटिंग की उस पर भेदभाव नहीं होता। जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर सबको बराबर वोट देने का अधिकार है। स्त्रियों को इस अधिकार से वंचित रखना समानता के सिद्धांत की उल्लंघना था। समानता के सिद्धांत की उल्लंघना करने वाले तंत्र लाला जी की दृष्टि में लोकतंत्र नहीं हो सकते। तो सबसे पहले इसमें समानता पर आधारित होना चाहिए, इसमें स्त्री और पुरुष में भेदभाव नहीं होगा, वहाँ लोकतंत्र होगा। नेक्स्ट है स्त्रियों को सम्मान अधिकार। लाला लाजपत राय ने लोकतंत्र को इसलिए भी सर्वोत्तम माना है क्योंकि इसमें स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। लाला जी के अनुसार भारतीय शासन के स्थानीय निकायों में स्त्रियों को पुरुषों की तरह समान अधिकार प्राचीन काल से ही प्राप्त हैं। लाला लाजपत राय के अनुसार अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों में स्त्रियों को समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। राज्य की आधी जनसंख्या भाव स्त्रियों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। लाला लाजपत राय भारत में ऐसे लोकतंत्र की स्थापना के इच्छुक नहीं थे जो जनता के किसी भी वर्ग को शासन की प्रक्रिया से अलग रखने की व्यवस्था करता हो। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि पुरुष और स्त्री में कोई मौलिक अंतर नहीं है और स्त्रियां किसी भी पक्ष में पुरुषों से कम नहीं है। इसलिए स्त्रियों को वोट का अधिकार या किसी भी अधिकार से वंचित करना लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। नेक्स्ट है ब्रिटिश लोकतंत्र में यह विश्वास। लाला लाजपत राय ने अपने इंग्लैंड प्रवास के दौरान ब्रिटिश लोकतंत्रीय व्यवस्था का गहरा अध्ययन किया था। 1904 में इंग्लैंड में आम चुनाव हुए थे। लाला जी भारतीय प्रतिनिधि मंडल के साथ इंग्लैंड गए थे और वहाँ की जनता की हमदर्दी भारत के लोगों के लिए जागृत करने की कोशिश की। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने देखा कि इंग्लैंड में स्त्रियों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। इसके अलावा कुछ अन्य वर्गों को भी ब्रिटेन से समान अधिकार प्रदान नहीं किए गए थे। इसलिए वे ब्रिटिश लोकतंत्र में अविश्वास प्रकट करते थे। वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद को लोकतंत्र के विरुद्ध मानते थे क्योंकि अंग्रेज हमेशा अपने आप को शासक और बस्ती के लोगों को शासित समझते हैं। अंग्रेज भारतीयों को शासन प्रबंध में अयोग्य समझते थे, इसलिए वे भारतीयों को लोकतांत्रिक अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। परंतु लाला लाजपत राय भारतीयों को इसके लिए पूर्ण योग्य समझते थे। उनके मतानुसार भारतीय जनता लोकतंत्र से अच्छी तरह से परिचित है। भारत में प्राचीन काल से स्थानीय स्तर पर लोकतंत्रीय संस्थाएं मौजूद रही हैं जिसमें स्त्री और पुरुषों को समान रूप से राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त थे। सारे लोगों के लिए समान अधिकारों की व्यवस्था न होने के कारण लाला जी ब्रिटिश शासन को लोकतंत्रीय शासन नहीं मानते थे। वहाँ राजतंत्र था, राजा का राज चलता है ना वहाँ, आज भी वहाँ राजतंत्र है, बेशक नाम मात्र का हो राजा रानी की। वहाँ आज भी अपना देश में तो जैसे गणतंत्र है, वहाँ आज भी राजतंत्र है। विकेंद्रीयकरण। लाला लाजपत राय ने लोकतंत्रीय प्रणाली में विकेंद्रीयकरण की व्यवस्था का समर्थन किया था। उनके मतानुसार केंद्रीयगत व्यवस्था में कई प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बुराइयां पैदा हो जाती हैं। विकेंद्रीकृत व्यवस्था में शक्तियों की बांट पाई जाती है जिसके कारण स्थानीय समस्याओं को योग्य रूप में हल कर लिया जाता है। वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना उस व्यवस्था में ही संभव है जहां विकेंद्रीयकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। उन्होंने देश में फैले भ्रष्टाचार और अनैतिकता से छुटकारे के लिए विकेंद्रीयकरण की व्यवस्था को उचित माना था। उन्होंने देश के आर्थिक कमी को दूर करने के लिए आर्थिक क्षेत्र में विकेंद्रीयकरण की नीति को अपनाने पर जोर दिया था। भारत में वास्तविक लोकतंत्रीय व्यवस्था की स्थापना के लिए लाला जी ने विकेंद्रीयकरण की व्यवस्था को उपयोगी बताया। लाला जी ने विश्वास प्रकट किया कि पश्चिमी देशों की प्रणालियों के विपरीत भारत में प्राचीन काल से स्थानीय स्तर पर शक्ति का विकेंद्रीयकरण पाया जाता है। प्राचीन काल और मध्यकाल बेशक भारत में राजतंत्रीय शासन रहा हो या कुलीन तंत्रीय, स्थानीय संस्थाएं स्वतंत्र रही थी। लाला लाजपत राय जहाँ केंद्रीयकरण होगा वहाँ आम लोगों को लोकतंत्र की सिखलाई प्राप्त नहीं होगी। केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति अभिमान, संकीर्ण दृष्टिकोण, स्वार्थ आदि को उत्तेजित करती है। इसमें क्या होता है कि आदमी घमंड में आ जाता, अभी मेरे पास तो इतनी पावर आएगी, संकीर्ण दृष्टिकोण हो जाए, उसका स्वार्थ आ जाए, उसमें घमंड आ जाए। जहाँ भी केंद्रीयकरण सहनशीलता, सर्वहितवाद और विशाल प्रवृत्तियों को उत्तेजित करता है। प्रत्येक स्तर पर लोकतंत्रीय संस्थाएं। लाला जी ने निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक लोकतंत्रीय स्वरूप की संस्थाओं की
करने के पक्ष में थे। वह चाहते थे कि स्थानीय शासन, प्रांतीय शासन और राष्ट्रीय स्तर के शासन में लोगों की सहभागिता होनी चाहिए। अपने जैसे 3 प्रकार की सरकारें हैं ना, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, फिर स्थानीय सरकार है। स्थानीय सरकार में अपने सरपंच, जिला परिषद, पंचायत समिति ये आ जाते हैं, और राज्य स्तर पर ये अपनी है राष्ट्रीय राज्य सरकार और राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार। 3 तरह के सत्र बने हुए हैं अपने। उनका यह विचार था कि प्रत्येक तरह का शासन, सतर का शासन लोगों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। ऊपरी सतर की संस्थाओं को निचले सतर की संस्थाओं पर अपने निर्णय थोपने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था गैर लोकतंत्रीय होती है। लाला जी ये चाहते थे कि प्रत्येक सतर की संस्था का न केवल गठन ही लोकतंत्रीय आधार पर होना चाहिए, बल्कि उनकी कार्यप्रणाली भी सही अर्थों में लोकतंत्रीय विधि के अनुसार होनी चाहिए। गरीबी और शोषण का अंत। लाला लाजपत राय ने लोकतंत्र की स्थापना के लिए गरीबी और शोषण के अंत पर जोर दिया था। भारत में गरीबी और शोषण के लिए उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को दोषी ठहराया था। उनके मतानुसार यद्यपि भारत में अंग्रेजों से पहले मुगलों का शासन था, परंतु उन्होंने भारतीय धन संपत्ति को भारतीय लोगों पर ही खर्च किया। लाला जी ने कहा था कि यदि भारत के लोगों का दमन और शोषण इस प्रकार होता रहा तो भारत में भी रूस की तरह क्रांति हो सकती है। रूसी क्रांति हुई थी ना, वहाँ मजदूरों ने करी थी। वह मानवता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक थे, इसलिए उन्होंने मार्क्सवाद का विरोध किया, क्योंकि मार्क्सवाद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व नहीं दिया गया था। उनका यह विचार था कि मार्क्सवाद गरीबी को तो दूर कर सकता है, परंतु मार्क्सवादी व्यवस्था लोकतंत्रीय नहीं हो सकती। वह चाहते थे कि गरीबी को दूर करने के लिए लोकतंत्रीय विधियों द्वारा आवश्यक कार्यक्रम लागू किए जाने चाहिए। उनका यह विचार था कि गरीबी की दलदल के होते हुए लोकतंत्रीय प्रणाली सफल नहीं हो सकती। लोकतंत्रीय समाजवाद। लाला लाजपत राय को लोकतंत्रीय समाजवाद में पूर्ण विश्वास था। यद्यपि अपने इंग्लैंड प्रवास के दौरान उन्हें कई बड़े समाजवादी नेता मिले और 1917 में सोवियत रूस में भी हुई समाजवादी क्रांति का उन्होंने समर्थन किया, परंतु फिर भी उन्होंने समाजवादी और मार्क्सवादी विचारों में विश्वास नहीं था। वह सोवियत रूस के समाजवाद को भारतीय व्यवस्था के अनुकूल नहीं समझते थे, इसलिए उन्होंने लोकतंत्रीय समाजवाद का रास्ता अपनाने पर जोर दिया। इस व्यवस्था के माध्यम से ही वह भारतीय उद्योगपतियों को, मजदूरों को, किसानों को एक ही मंच पर लाना चाहते थे। वह चाहते थे कि भारत हिंसा और राजकीय पूंजीवाद को सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का आधार न बनाया जाए। उनके विचार अनुसार पश्चिम के आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति भारत के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। जो आप पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भाग रहे हैं ना, मॉडर्नाइजेशन की तरफ, ये हमारे लिए हानिकारक है। इसलिए भारतीय आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का हल भारतीय दृष्टिकोण से ही किया जा सकता है। वे लोकतंत्रीय समाजवाद द्वारा परिवर्तन लाने के पक्ष में थे। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने लोकतंत्रीय समाजवाद का समर्थन किया। उचित शिक्षण प्रणाली। लाला लाजपत राय ने लोकतंत्रीय व्यवस्था और उसको मजबूती देने के लिए शिक्षा की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने शिक्षा के द्वारा भारतीय नागरिकों में राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने पर जोर दिया। उन्होंने लोकतंत्र की स्थापना के लिए लोगों में लोकतंत्रीय भावनाओं को विकसित करने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने और उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए शिक्षा को बहुत उपयोगी माना था। भारत में शिक्षा के माध्यम द्वारा लोकतंत्र की स्थापना का अर्थ उन्होंने भारत की स्वतंत्रता से लिया। अनपढ़ जनता अंग्रेजों की शोषणवादी नीतियों को समझने में असमर्थ थी, जिसके कारण ब्रिटिश शासन को भगवान का वरदान समझकर बैठी थी। परंतु पढ़े लिखे व्यक्ति जानते थे कि अंग्रेज भारत में व्यापारियों के रूप में आए थे और भारत के शासक बनकर बैठे हैं। उन्होंने अपनी शोषणवादी नीतियों के द्वारा भारत की पूंजी को विदेशों में भेजकर अपने साम्राज्य को मजबूत बनाया है। लाला जी का यह मत था कि शिक्षा के प्रसार द्वारा हमें भारतीय लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा और उनको अंग्रेजों की शोषणवादी नीतियों से परिचित करवाना होगा। शिक्षा के माध्यम के द्वारा जनता जागृत होगी और शोषणवादी नीतियों का विरोध करेगी। लोकतंत्र की स्थापना होने के पश्चात उनका कुशल संचालन पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। लाला जी ने लोकतंत्र के लिए शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना था और उन्होंने शिक्षा संबंधी बहुत महत्वपूर्ण विचार पेश किए ताकि भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल उचित शिक्षा प्रणाली को लागू किया जा सके। लोकतंत्र की सिखलाई। लाला लाजपत राय के अनुसार भारतीय नागरिकों को बेशक राजस्थानीय स्तर पर लोकतंत्र के संचालन का अच्छा अनुभव प्राप्त है, परंतु उनको प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर लोकतंत्र के संचालन का अधिक अनुभव प्राप्त नहीं है। उनका विचार था कि भारतीय नागरिकों को लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्रमबद्ध विकास के द्वारा लोकतंत्रीय संस्थाओं से परिचित होना चाहिए। वह यह विचार रखते थे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यदि हम स्वतंत्र भारत की स्थापना करनी है तो इसकी सफलता इस काल में प्राप्त अनुभव के द्वारा ही हो सकती है। इस काल कौन सा, मतलब जो अंग्रेज रहे हैं यहाँ, जो अंग्रेजों ने यहाँ शासन किया है, तो इससे हमें जो शिक्षा मिली है वो आगे हमारे काम आएगी। जब हमारा खुद का देश होगा, खुद की सरकार होगी, तो ये अनुभव पिछला हमारे मतलब काम करेगा हमारे लिए। लाला जी का यह विचार था कि भारतीयों को लोकतंत्र की सिखलाई देने के लिए विशेष सिखलाई केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। भी हमें कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं खोलने, अगर देश कैसे चलाना है हम अपना आप कर लेंगे अंडर, बल्कि उनको राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल करने से ही उनका आवश्यक सिखलाई प्राप्त हो सकती है। इसी उद्देश्य से मुख्य
इसी उद्देश्य को मुख्य रखकर लाला जी ने स्वराज्य की प्राप्ति पर जोर दिया था, ताकि भारतीयों को राजनीतिक सहभागिता के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान कर सके। राष्ट्रीय एकता। लाला लाजपत राय ने लोकतंत्र की स्थापना के लिए राष्ट्रीय एकता का समर्थन किया। लाला जी के अनुसार भारत के प्राचीन काल से भिन्न भिन्न जातियां निवास करती आ रही हैं, जिनके अस्तित्व को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार भारत में रहने वाली भिन्न भिन्न जातियों ने मिलकर विदेशी हमलावरों का सामना किया है और कष्ट सहे हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों ने बिना किसी भेदभाव के अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाए। 1885 में गठित इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के विकास में हिंदू और मुसलमानों ने योगदान दिया था। इसलिए भारत में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए और लोकतंत्रीय संस्थाओं की स्थापना के लिए उन्होंने भारत में एकता की जरूरत पर जोर दिया। भारत बहुधर्मी, बहुभाषी और बहुप्रांतीय देश है। ऐसे देश में राष्ट्रीय एकता के बिना लोकतंत्र की सफलता संभव नहीं हो सकती। निष्कर्ष रूप में लाला लाजपत राय ने लोकतंत्र और लोकतंत्रीय संस्थाओं के हार्दिक समर्थक थे। लोकतंत्र समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की भावना पर आधारित होता है। इसी कारण उन्होंने लोकतंत्र में पूरा विश्वास प्रकट किया। वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद को लोकतंत्र के विरुद्ध मानते थे, क्योंकि अंग्रेज हमेशा अपने आप को शासक और भारतीयों को शासित समझते थे। लोकतंत्र अपने हितों के सामने शासित लोगों के हितों के प्रति लापरवाही करते हैं। इब्राहिम लिंकन के द्वारा लोकतंत्र की दी गई परिभाषाओं में उनका पूरा विश्वास था। उनका विचार था कि लोकतंत्र लोगों का लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन है। किसकी परिभाषा है यह? अब्राहम लिंकन की। ये पूछ लेते हैं भी किस विद्वान ने ये कोटेशन दी है। उनके मतानुसार भारतीय जनता लोकतंत्र से अच्छी तरह परिचित है। भारत प्राचीन काल में बिना नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार प्राप्त है। इसके विपरीत इंग्लैंड और अमेरिका अपने आप को लोकतंत्र का कट्टर समर्थक और रक्षक मानते थे, परंतु फिर भी वहां के नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। उन दोनों देशों ने अपनी आधी जनसंख्या भाव स्त्रियों को वोट देने का अधिकार प्रदान नहीं किया था। लाला जी लोकतंत्र के माध्यम से जातीय भेदभाव और सांप्रदायिकता की भावना को समाप्त करना चाहते थे। वैसे लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे जो जनता के किसी वर्ग को शासन की प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित न करे और समूचे लोगों की भलाई के लिए हमेशा यत्नशील रहे। थैंक यू।